अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रांस हिमालयाज। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया हिमालयाज पढ़ाए, हिमालयन रेंज पढ़ाए। होप सो आप सभी बच्चों ने वो लेक्चर्स देखे होंगे, उनके नोट्स भी बनाए होंगे और अच्छे से समझा भी होगा और रिवाइज भी किया होगा। तभी आपको आज का ये लेक्चर जो है समझ में आएगा। अगर नहीं किसी ने किया है तो आप पहले वो 2 लेक्चर्स देखें, फिर इस लेक्चर पे आए। ठीक है। ट्रांस हिमालयाज क्या होते हैं? ये भी फिजिकल फीचर जो इंडिया का है उसी में आता है। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जो फिजिकल डिवीजन में हमने हिमालयाज पढ़े, हिमालयाज के साथ ही ट्रांस हिमालयाज। अभी हम हिमालयाज का ही कंपोनेंट कवर करें, होप सो आज हो जाएगा। कल हम नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे। अब जो ये ट्रांस हिमालयाज है, ट्रांस हिमालयाज लाइज नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। देखो पहले आपको समझना है, मैप मैंने बना के रखा है, मैंने खुद बनाया है ये। आप देखिए, ये जो हमने पढ़ा कल ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज हमने पढ़ा, हमने मिडिल हिमालयाज पढ़ा, हमने शिवालिक्स पढ़े, दैट इज द हिमालयन रेंज। अब जो ये ट्रांस हिमालयाज है, जो पहला रेंज ग्रेटर हिमालयाज है, उसके जो ऊपर ये 3 रेंज आते हैं, काराकोरम, लद्दाख और ज़ंस्कार। ये 3 रेंजेस जो हैं ये तीनों ट्रांस हिमालयाज में आते हैं। ये स्टेटमेंट कह रहा है ट्रांस हिमालयाज लाइज नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। ये जो ग्रेटर हिमालयाज है इसके नॉर्थ में कौन से हिमालयाज लाई करते हैं? जो ऊपर लाई करते हैं ट्रांस हिमालयाज। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ में कौन से हिमालयाज लाई करते हैं? दैट इज द ट्रांस हिमालयाज। ठीक है। अगर हम साउथ टू नॉर्थ जाएंगे, देखें आप, यहाँ से साउथ ग्रेटर हिमालयाज के ऊपर, हम ऊपर देखते हैं, यहाँ से साउथ टू नॉर्थ अगर हम जाएंगे, पहला जो रेंज आता है दैट इज द ज़ंस्कार रेंज। आप देखिए जहाँ पे मैं पॉइंट आउट फोकस कर रही हूँ, उसके ऊपर बाद में जो आता है दैट इज द लद्दाख रेंज। उसके बाद जो आता है दैट इज द काराकोरम रेंज। ये 3 रेंज जो हैं ये ट्रांस हिमालयाज के पार्ट हैं। ठीक है। साउथ टू नॉर्थ ये मैंने लिखा है ज़ंस्कार रेंज, दैट इज दिस। लद्दाख रेंज ये है मिडिल वाला, और काराकोरम जो है दैट इज द टॉप मोस्ट। और काराकोरम जो है मेक्स बॉर्डर बिटवीन इंडिया ऑन वन साइड एंड चाइना अफगानिस्तान ऑन अदर साइड। देखिए यहाँ पे काराकोरम है, यहाँ पे अफगानिस्तान है और यहाँ पे चाइना है। काराकोरम इंडिया वाले मैप में आता है। देखो इंडिया ये है, इंडिया को डिवाइड करता है अफगानिस्तान और चाइना और अफगानिस्तान जो है, काराकोरम ही इंडिया को इन 2 कंट्रीज से डिवाइड करता है, अलग करता है, बॉर्डर बनाता है। बॉर्डर जो बनाता है इंडिया को, बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान और चाइना के साथ जो है दैट इज द काराकोरम। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और जो ये ट्रांस हिमालयाज है इनकी एवरेज हाइट जो है दैट इज 3000 मीटर्स। अब जो ये मैप है, आप ये ऐसा ही मैप आप खुद बनाएं, नोटबुक में बनाएं, इसी तरह से आप खुद लिखें। अगर आपके पास एटलस भी है लेकिन तो भी ट्राई करें खुद बनाने की, क्योंकि ये जो इंसान खुद बनाता है इससे क्या होता है, हमारी जो मेमोरी है, हमारी मेमोरी में ये फिक्स हो जाता है और हम फिर इसे भूल नहीं पाते, हमें ये भूल ही नहीं जाता है। तो इसीलिए देखो ग्रेटर हिमालयाज यहाँ है, ग्रेटर हिमालयाज के ऊपर ज़ंस्कार, लद्दाख और काराकोरम है। ये 3 रेंजेस जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयाज। ओके, होप सो आपको समझ में आई होगी। अब हम ये तीनों रेंज जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला रेंज जो है दैट इज द ज़ंस्कार रेंज, ये लिखा हुआ है। ज़ंस्कार रेंज जो है पीक कैमथ, हाईएस्ट पीक ऑफ ज़ंस्कार रेंज। जैसे हमने पढ़ा हिमालयाज को जो हाईएस्ट पीक है दैट इज द माउंट एवरेस्ट, इसी तरह से जो पहला रेंज ज़ंस्कार रेंज है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसका जो पीक है दैट इज द पीक कैमथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता है एग्जाम में। हाईएस्ट पीक ऑफ ज़ंस्कार रेंज क्या है? दैट इज द पीक कैमथ। ओके, देन अगर हम देखेंगे, देखो ये ज़ंस्कार रेंज है, ज़ंस्कार रेंज के नॉर्थ में नंगा पर्वत लाई करता है। नंगा पर्वत लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ज़ंस्कार रेंज। क्वेश्चन आ सकता है नंगा पर्वत लाइज टू द नॉर्थ ऑफ लद्दाख रेंज, टू द नॉर्थ ऑफ काराकोरम रेंज और टू द नॉर्थ ऑफ ज़ंस्कार रेंज। तो हमें लिखना है, वहां पे टिक करना है, मार्क करना है, टू द नॉर्थ ऑफ ज़ंस्कार रेंज। नंगा पर्वत लाई करता है टू द नॉर्थ ऑफ ज़ंस्कार रेंज। ये पॉइंट आप कंप्लीटली दिमाग में रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। ये मैंने मैप सामने रखा है, आप अच्छे से देखें, पॉज भी ले सकते हैं। नंगा पर्वत की जो हाइट है दैट इज 8126 मीटर। ठीक है। नंगा पर्वत जो है इसको हम किलर माउंटेन भी कहते हैं।
किलर माउंटेन इसीलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है, बहुत सारी फैटेलिटीज़ जो है वहाँ पे हुई है, डेथ्स हुई हैं, इसीलिए हम इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन किस कॉर्नर से आएगा नोबडी नोज, इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स भी बताती हूँ। ये नहीं है कि आप कहोगे मैम ये तो नहीं आएगा, ये क्या पॉइंट है, किलर माउंटेन लाइक दिस, आ सकता है। इट्स अनप्रिडिक्टेबल, इट्स अनसर्टन। हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि एग्जामिनर हमें एग्जाम में क्या कौन सा क्वेश्चन डालेगा, ठीक है। होप सो आप कोई भी पॉइंट यहाँ से स्किप ना करें। देन इज लद्दाख रेंज, सेकेंड रेंज। ये देखें आप, ज़ंस्कर के ऊपर जो है ये, दैट इज लद्दाख रेंज, ये बीच में सेंटर का ईस्ट एक्सटेंशन, जो लद्दाख रेंज का ईस्ट एक्सटेंशन है, इसका जो ईस्ट एक्सटेंशन है, ईस्ट का पोर्शन, कैलाश रेंज। इसके लद्दाख रेंज के ईस्ट में कैलाश रेंज आता है। कैलाश रेंज जो है ये इंडस रिवर का सोर्स है। जो इंडस रिवर है इंडिया का, मानसरोवर लेक से निकलता है। मानसरोवर लेक यहीं पे है, यही सोर्स बनता है इंडस रिवर का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सोर्स ऑफ इंडस रिवर इज कैलाश रेंज। कैलाश रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ लद्दाख रेंज, ओके। बिटवीन लद्दाख रेंज एंड ज़ंस्कर, लद्दाख और ज़ंस्कर के बीच में एक रिवर फ्लो करता है। लद्दाख और ज़ंस्कर के बीच में एक रिवर फ्लो करता है, उसे हम इंडस रिवर कहते हैं। मैंने पहले ही बोला कि कैलाश रेंज जो है दैट इज द सोर्स ऑफ इंडस रिवर, और जब ये कैलाश रेंज से इंडस रिवर आता है तो फिर ये लद्दाख और ज़ंस्कर के बीच से ही फ्लो होके यहाँ से अरेबियन सी में या पाकिस्तान में चला जाता है। तो इसका मतलब हम ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड ज़ंस्कर, लद्दाख एंड काराकोरम, नो, इंडस रिवर फ्लो करता है लद्दाख एंड ज़ंस्कर रेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी पॉइंट मैं पढ़ाती हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती हूँ, इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे स्किप ना करें। अब थर्ड रेंज है, दैट इज द काराकोरम रेंज। थर्ड रेंज मैंने आपको पहले ज़ंस्कर रेंज दिखाया, सेकेंड इज लद्दाख रेंज, थर्ड इज काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज का सेकेंड नाम है, इसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इसको हम K2 भी कहते हैं, इसको हम कृष्णगिरी भी कहते हैं। मल्टीपल नेम से इसके कोई भी नाम आ सकता है। और इसकी हाइट, जो भी रेंज से आप पढ़ते हैं उनकी हाइट आप याद रखें। एक साइड में एक कोई भी स्टिकी नोट्स जो है उस स्टिकी नोट्स चिपकाएं, उस पर सारे रेंज जो है जितने भी हैं 8-10 रेंज से उनकी हाइट के साथ साथ लिखें कौन सा रेंज कहाँ पे है, ठीक है। काराकोरम की हाइट जो है 8611 है, 8611 मीटर। इंपॉर्टेंट रेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम चाइना एंड अफगानिस्तान। मैंने पहले ही शुरू में ही आपको बोला ये काराकोरम रेंज ही इंडिया को अफगानिस्तान और चाइना से सेपरेट करता है। स्टार्टिंग में कहा K2 मेक्स वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान। तुर्किस्तान जो है ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। सेंट्रल एशियन कंट्री और इंडिया के बीच में जो वाटरशेड मीन्स एक ऐसा, ये एक एरिया होता है जहाँ पे पानी जो है वहीं ड्रेन करता है, वहीं उसी जगह पे एक लैंड एरिया है जहाँ पे पानी, तुर्किस्तान जो सेंट्रल एशिया का वाटर और इंडिया का जो है वाटरशेड जो होता है वहीं पे होता है। वो क्या कौन सा बनाता है, दैट इज द K2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी पॉइंट्स पर पढ़ाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट भी स्किप इसमें से ना करें। देन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द पूर्वांचल। वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वांचल जो है हिल्स ऑन ईस्ट साइड ऑफ हिमालयाज। ये हमारे पास यहाँ पे हिमालयाज है, मैंने आपको बोला यहाँ से ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे हिमालयाज है नॉर्थ में। हिमालयाज का जो ईस्ट पोर्शन है यहाँ पे, ये जो ईस्ट साइड हिमालयाज का है यहाँ पे पूर्वांचल होते हैं। कभी भी ये अंदाजा, मैंने खुद मैप बनाया, मैंने आपको एटलस पे नहीं दिखाया, हो सकता है आपको विजिबल ना हो, सो दैट आप अच्छे से इसको देखें। पूर्वांचल जो है वो हिमालयाज के ईस्टर्न साइड में है, इसीलिए हम इसका दूसरा नाम जो इसको हम ईस्टर्न हिल्स ऑफ हिमालयाज भी कहते हैं। मार्क्स बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये जो पूर्वांचल के हिल्स है, यहाँ पे जो हिल्स है मैं अभी दिखाऊंगी आपको, ये जो हिल्स है इनको हम पूर्वांचल कहते हैं। यही हिल्स इंडिया और म्यांमार, ये म्यांमार की कंट्री ये है, म्यांमार ये है, म्यांमार और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर बनाता है दैट इज द पूर्वांचल, ओके। पूर्वांचल हिल्स ही बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूर्वांचल के हिल्स में क्या क्या आता है, देखो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिश्मी हिल्स मैंने लिखा है, मिश्मी हिल्स, पटकाई हिल्स है, यहाँ पे नागा हिल्स मैंने लिखे हैं, नागा हिल्स, ये देखें आप नागा हिल्स, पटकाई रेंज ये है, यहाँ पे बैरियल रेंज है, यहाँ पे नीचे एक बैरियल रेंज है। देन कम्स द मीजो हिल्स और उसके बाद लुशाई हिल्स। मीजो हिल्स का ही दूसरा नाम लुशाई हिल्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया,
गारो, खासी, जैंतिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में एक पॉइंट है, मैं बताऊंगी, पहले आप इनको लोकेट करें, इनकी लोकेशन को प्रिसाइसली देखें। देन अब जो हिल्स आते हैं पूर्वांचल के, वो क्या क्या है? हिल्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है और मिजोरम इज द साउथ पोर्शन। पूर्वांचल का जो नॉर्थ में है दैट इज अरुणाचल प्रदेश की स्टेट है, और जो इसके साउथ में है दैट इज द मिजोरम। ओके, पटकाई हिल्स, ये मेरे पटकाई हिल्स, ये है पटकाई हिल्स, ये है, होप सो आपको विजिबल होगा। फर्स्ट हिल दैट मर्ज विथ नागा हिल्स, ये पटकाई हिल्स जो है ये ऐसे पहले हिल्स है जो नागा हिल्स के साथ मर्ज हो जाते हैं। पटकाई हिल्स और नागा हिल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। सारामती हाईएस्ट पीक, और उनका जो हाईएस्ट पीक बनता है उसको हम सारामती कहते हैं। ओके, होप सो आपको समझ आई होगी। सेकेंड इज नागा हिल्स, ये हमारे पास नागा हिल्स है और नीचे है मनी हिल्स। नागा हिल्स और मनी हिल्स को आपस में जो सेपरेट करता है दैट उसे हम बैरियल रेंज कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हिल्स दैट सेपरेट्स नागालैंड एंड मणिपुर इज बैरियल रेंज। जो नागा हिल्स और मनी हिल्स को सेपरेट करता है उसे हम पटकाई रेंज उसे हम बैरियल रेंज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स द मणिपुर हिल्स, ये हमारे पास यहाँ पे है, ये देखो मणिपुर, ये मैंने मणिपुर लिखा है, होप सो आपको समझ दिखाई दे रहा होगा। मणिपुर हिल्स साउथ ऑफ नागा हिल्स, जो ये नागा हिल्स है इसके साउथ में जो हिल्स लाई करते हैं उसको हम मणिपुर हिल्स कहते हैं। ऑन द वेस्ट ऑफ मणिपुर हिल्स लाइज, मणिपुर हिल्स के वेस्ट पे लाई करता है गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। गारो, खासी और जैंतिया हिल्स जो है वो मणिपुर हिल्स के वेस्ट में लाई करता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है दैट इज गारो, खासी और जैंतिया जो है ये पूर्वांचल का पार्ट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेघालय के हिल्स हैं और मेघालय पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। याद रखना, क्वेश्चन आएगा गारो, खासी एंड जैंतिया आर द हिल्स आर द पार्ट ऑफ पूर्वांचल या पेनिनसुलर प्लेटू। ये पेनिनसुलर प्लेटू के पार्ट है, ये पूर्वांचल का पार्ट नहीं है, याद रखना। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, आपको अरेंज करना है, आपको करेक्ट ऑर्डर देना है हिल्स का। वहां पे आएगा जैंतिया, खासी, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, या गारो, खासी, जैंतिया। इसका सीक्वेंस याद रखना, पहले गारो हिल है, फिर खासी है, फिर जैंतिया है। क्वेश्चन आता है कभी आपको सीक्वेंस में देना होता है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। देन कम्स द मीजो हिल्स। मीजो हिल्स का दूसरा नाम जो है इसको हम लुशाई हिल्स भी कहते हैं। दिस कवर्स यूर पूर्वांचल, और मैंने इससे पहले आपको ट्रांस हिमालयाज पढ़ाए। देन आपका एक टॉपिक हिमाचल में रहता है दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। जब हिमालयाज का हम करते हैं रिवर्स की बेस पे, वो एक आपका हिमालयाज का कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। कल हम नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो हिमालयाज का है दैट इज द डिविजन्स या सेक्शंस ऑफ हिमालयाज। अब हिमालयाज के कुछ वर्टिकल डिविजन्स है, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स है, वो आपको पढ़ने दो। आपका ये कंपोनेंट जो है हिमालयाज का खत्म होगा। ऑन द बेस ऑफ रिवर्स, हम इसे वर्टिकली डिवाइड तो करते हैं, वर्टिकली इसमें डिवीजन तो होता है, लेकिन किसकी बेस पे? रिवर्स की बेस पे, ठीक है। अब हमारे पास ये मैंने इंडिया का मैप है, ये नॉर्दर्न पार्ट है, देखिए यहाँ पे इंडस रिवर है, अच्छे से देखें इंडस रिवर, यहाँ पे सतलुज है, यहाँ पे काली रिवर है जो नेपाल से आता है, यहाँ पे कोसी है, यहाँ पे तीस्ता रिवर है, एंड देन इज द ब्रह्मपुत्र रिवर। क्योंकि हमें रिवर्स की बेस पे ये डिवीजन है, हमें रिवर्स का पहले पता होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया, रफ आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि आपने अभी रिवर सिस्टम नहीं पढ़ा है, ड्रेनेज नहीं पढ़ा है, इसके बाद ही स्टार्ट होगा, तो आप थोड़ा रफ आइडिया ले लें कौन सा रिवर कहाँ पे है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, कहाँ पे है। इंडस, सतलुज, काली, कोसी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, जो पहला सेक्शन, पहला डिवीजन आता है दैट इज द इंडस टू सतलुज रिवर। पहला डिवीजन जो इसमें आता है दैट इज द इंडस टू सतलुज, फर्स्ट डिवीजन। इंडस से लेकर सतलुज तक पहला डिवीजन आता है। इसको हम पंजाब हिमालयाज भी कहते हैं या कश्मीर, क्योंकि पंजाब का रीजन यहाँ पे आता है और कश्मीर भी इसी में आता है। हम इसे पंजाब हिमालयाज, पंजाब या कश्मीर हिमालयाज। क्वेश्चन आ सकता है पंजाब या कश्मीर हिमालयाज जो है वहाँ पे कौन कौन सा रिवर आता है? इंडस, सतलुज आता है, सतलुज काली आता है, काली कोसी आता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें इंडस और सतलुज आता है। ओके, देन ये कहाँ कहाँ से पास होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे है, देन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पे लद्दाख का, तीन
लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कंपोनेंट में, पार्ट में, स्टेट्स में जो है आपको इंडस से लेकर सतलुज का डिवीजन मिलेगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट रेंज जो इस डिवीजन में लाई करते हैं, अभी मैंने बोला देखो लाइन यहाँ पे डाली, यहाँ पे इंडस है और यहाँ पे सतलुज है। आपने इसी रेंज में क्या देखा, अभी तक मैंने बनाया था पिछला मैप जो आपने देखा, यहाँ पे कराकोरम था, उसके बाद लद्दाख था, उसके बाद ज़ंस्कर था, उसके बाद मैंने पीर पंजाल जो है वो पढ़ाया, कैलाश रेंज लद्दाख का ही पार्ट है। ये सारा जो है, ये सारे रेंजेस जो है ये इंडस टू सतलुज वाले डिवीजन में आता है, ओके। और सियाचिन ग्लेशियर वेरी इंपॉर्टेंट, ये कराकोरम जो टॉप कराकोरम रेंज है ना, टॉप नॉर्दर्न मोस्ट जो कराकोरम रेंज है, उसके ऊपर जो है कौन सा ग्लेशियर आता है, दैट इज द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर K2 के ऊपर है, दैट मीन्स कराकोरम के ऊपर है। इसे हम लैंड ऑफ रोजेस भी कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर को। हाइस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारी इस पर बैटल्स हुई हैं, क्यों, इस पर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू है सियाचिन ग्लेशियर पे, ओके। और कुछ पिलग्रिमेज साइट्स है यहाँ पे इस वाले डिवीजन में, इंडस टू सतलुज वाले एरिया में कुछ पिलग्रिमेज साइट्स से, जैसे हमारे पास वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ यात्रा जो होती है वो इसी डिवीजन में लाई करती है, ठीक है। दून जैसे देहरादून वगैरह जो है वो इसी रीजन में लाई करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस टू सतलुज में क्या आता है और इसमें कौन सी पिलग्रिमेज साइट्स से, इसमें कौन सी स्टेट्स आती हैं, ये आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंजाब और कश्मीर डिवीजन जो है, पहला डिवीजन जो है इसका हिमालयाज का, फेमस फॉर करीवा फॉर्मेशन। करीवा मीन्स वो सॉइल, ये एक सॉइल होती है जहाँ पे सैफरान को हम क्या कर सकते हैं, सैफरान को की कल्टिवेशन करते हैं। सैफरान की कल्टिवेशन ऑब्वियसली कश्मीर में ही होती है, जम्मू एंड कश्मीर में, इसीलिए कैरिवा फॉर्मेशन भी इसी डिवीजन में होती है। क्वेश्चन आ सकता है कैरिवा फॉर्मेशन हिमालयाज के किस डिवीजन में होती है, तो आपको वहाँ पे मार्क करना है, दैट इज द इंडस टू सतलुज, या हम कश्मीर या पंजाब हिमालयाज में आता है, ओके। देन इज द सेकेंड डिवीजन सतलुज टू काली, सतलुज टू काली। इसे हम दूसरा नाम कमाऊं हिमालयाज भी देते हैं, क्योंकि सतलुज टू काली जो है यहाँ पे उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड के हिमालयाज को हम कमाऊं हिमालयाज, उत्तराखंड की वजह से हम इसको कमाऊं हिमालयाज का नाम देते हैं। वेस्ट साइड में अगर हम सतलुज टू काली के वेस्ट में देखेंगे, वहाँ पे गढ़वाल आता है, गढ़वाल भी उत्तराखंड में है, और जो इसके ईस्ट में है वो आता है कमाऊं, ओके। इसकी जो एलिवेशन, इट्स एलिवेशन इज हायर देन कश्मीर पंजाब हिमालयाज। जो पंजाब हिमालयाज हमने पढ़े, इससे हाईएस्ट एलिवेशन इसकी है, ओके। इस सतलुज से काली तक जो डिवीजन है, इसकी जो एलिवेशन है वो हाइट जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, ओके। जो इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ पे पाई जाती है, नंदा देवी पीक जो है उत्तराखंड में है, नंदा देवी, कैमित पीक यहाँ पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारी जगहें जो है ये सतलुज से काली एरिया में पाया जाता, काली डिवीजन में पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी पीक जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, सतलुज से काली या उस इंडस टू सतलुज, नो, सतलुज टू काली। यमुनोत्री कहाँ पे है, बद्रीनाथ कहाँ है, केदारनाथ कहाँ पे, ये जो हिल स्टेशन है, या इन सबों को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज इसमें जो हिल रिजॉर्ट्स हैं, इसमें कुछ हिल रिजॉर्ट्स है, जैसे यहाँ पे पिलग्रिमेज साइट्स थी, ये इस तरह हिल रिजॉर्ट्स यहाँ पे मसूरी है, मसूरी शिमला आपको पता होगा, रानी खेत है, अल्मोड़ा है, ये हिल रिजॉर्ट्स जो है वो इसी एरिया में पाई जाती हैं। अब ट्राइबल पीपल ऑफ उत्तराखंड लिविंग ऑन ग्रेटर हिमालयाज, यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज है, जो ट्राइब्स उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालयाज पे रहते हैं उनको हम बोथियाज कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है क्वेश्चन, आप बोलेंगे ये तो जनरल पॉइंट है, हमें क्या इसको याद करना है, लेकिन हो सकता है, आ सकता है, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, आप दिमाग में रखें। बोथियाज जो है ये ट्राइबल पीपल है उत्तराखंड के, नोमैडिक ग्रुप्स कहते हैं इनको। जब विंटर होता है तो ये क्या करते हैं, समर जो जब समर आता है तो ये शिफ्ट करते हैं हाइट्स पे, ये बहुत ही पहाड़ियों पे जाते हैं, तब इनको बोगियल्स कहते हैं, बोगियल्स। और जब विंटर आता है तो ये वापस आते हैं वहाँ से, तो जब ये वापस आते हैं तब इनको वन गुजर्स कहते हैं। बोथियाज जो है ये एक नोमैडिक ग्रुप है, जब समर आता है तो ये हिल्स पे जाते हैं, इनको बोगियल्स कहते हैं। जब विंटर आता है तो ये वापस आते हैं, इनको हम वन गुजर्स कहते हैं। Then is the third division, that is the नेपाल हिमालयाज। इंडस से सतलुज एक है, सतलुज से काली दूसरा है, फिर काली से कोसी तक का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक सेक्शन यहाँ पे दिखाया है, वो मैप मैंने इससे पहले जो दिखाया वो उस सेक्शन पे था, अब थोड़ा सा सेक्शन। फिर काली से कोसी तक जो डिवीजन है
उसमें हमारे पास इनको हम नेपाल हिमालय, क्योंकि नेपाल रीजन वहाँ पे आता है, इसको हम नेपाल हिमालयाज भी कहते हैं। टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ ऑल द हिमालयाज, जितने भी 5 सेक्शंस है, 5 सेक्शंस में सबसे टॉलेस्ट सेक्शन यही है। और यहाँ के जो पीक्स हैं दैट इज धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा, काठमांडू वैली जो नेपाल की है वो भी इसी रेंज में, इसी डिवीजन में आती है। और ये पीक्स जो है धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा जो है ये यहाँ पे लाई करते हैं नेपाल हिमालयाज में। होप सो आपको समझ में आ रही होगी। देन इट इज द नेक्स्ट डिवीजन इज कोसी टू तीस्ता। दिस इज कोसी एंड दिस इज तीस्ता रिवर। कोसी रिवर, तीस्ता रिवर, कोसी टू तीस्ता इज नेक्स्ट डिवीजन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिक्किम हिमालय बिकॉज सिक्किम लाइज हेयर। सिक्किम यहाँ पे लाई करता है, इसीलिए हम इसको सिक्किम हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पे जो पीक लाई करता है दैट इज द कंचनजंगा। मैंने आपको ये पीक्स पढ़ाई हैं, जैसे धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा भी पढ़ाई है। कंचनजंगा पीक जो है ये लाई करती है यहाँ पे। हाइट है इसकी 8586। रिपीटेशन हो रहा है, ये पीक्स मैंने पहले पढ़ाई है। देखो अगर आपने अच्छे से वो पीक्स पढ़ी होगी तो यहाँ पे आपको इजी होगा पढ़ने में, क्योंकि ये रिपीट हो रही है कंटिन्यूसली। इस पूरे डिवीजन में ये पीक्स जो है रिपीट होगी, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ पहले अच्छे से वो लेक्चर्स देखें, उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट जंप यहाँ ना करें। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ जलिपला पास, कुछ पासेस आते हैं। पासेस मैंने कल भी बोला, जो रास्ता होता है पहाड़ों के बीचों बीच, जलिपला पास आता है आप यहाँ पे सिक्किम में। कल भी मैंने पढ़ा है आपको सिक्किम के जो पासेस है दैट इज द जलिपला और नथुला पास। ये दोनों पासेस जो है ये इसी वाले डिवीजन में आते हैं, नेपाल इस सिक्किम हिमालयाज में आते हैं। कोसी टू तीस्ता रिवर जो है इस वाले डिवीजन में आते हैं। ओके, और जो यहाँ की ट्राइब्स, जो यहाँ पे ट्राइब्स रहती है, उन ट्राइब्स को हम लिपची ट्राइब्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। जो सिक्किम हिमालयाज में ट्राइब्स रहते हैं उनको हम लिपची ट्राइब्स कहते हैं। जो उत्तराखंड कमाऊं हिमालयाज में रहते हैं उनको हम बोथियाज कहते हैं। ओके, देन इट इज द फाइनल या लास्ट या 5th डिवीजन जो है दैट इज द तीस्ता टू ब्रह्मपुत्रा। तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक ये है। इसको हम दूसरा नाम, इसको हम दिहांग हिमालयाज भी कहते हैं। इसको हम आसाम हिमालयाज, क्योंकि लास्ट पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आसाम आता है तो इसीलिए हम आसाम हिमालयाज भी कहते हैं। और इसको हम अरुणाचल प्रदेश हिमालयाज भी कहते हैं, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश भी वहीं पे लाई करता है, इसीलिए उनको हम ये भी कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ पे लाई करती है दैट इज नमचा बारवा, कुल्ला कांगड़ी, कांगटू, ये जो है ये इंपॉर्टेंट पीक्स जो है ये यहाँ पे लाई करते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलो बनते रहे मेरे साथ, मेरी चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और मुझे कमेंट में लिखें कि आपको अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे पॉइंट आउट करें वहाँ पे, कहाँ पे आपको मैम यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो मैं उस पॉइंट को नेक्स्ट डे जो है रिपीट करूँगी। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।